तो एपिसोड की स्टार्टिंग में रात का समय हो रहा होता है और हमें मसाओ का घर दिखाया जाता है। मसाओ एक बुक में एक डरावनी कहानी पढ़ रहा होता है जो कि यार बिल्कुल भी डरावनी नहीं होती। कहानी में माउंट कासुकाबे के बारे में बताया जाता है। आसपास के लोगों का कहना था कि वहाँ बहुत बड़ा और डरावना मंकी रहता है। इस बात का सच जानने के लिए वहाँ 3 बच्चे उस बड़े राक्षस को देखने जाते हैं और बीच रास्ते में ही उनका एक दोस्त उनसे अलग हो जाता है। लो जी लो, एक तो टपक लिया। बाकी 2 बच्चे जो होते हैं वो एक परछाई को फॉलो करने लगते हैं। वो समझते हैं कि वो उनका दोस्त ही है और जब वो पास जाते हैं वो पास जाके देखते हैं कि वहां पर वही बड़ा मंकी होता है। जैसा सोचा था ये भी टपक लिए। ये सुनकर मसाओ तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। आगे कहानी में बताया जाता है कि उस दिन के बाद से उन बच्चों को कुछ पता नहीं है। गए भाई, वो निकल लिया। कहानी पढ़कर मसाओ तो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे रोने लगता है। अगले दिन मसाओ सबको अपने घर बुलाता है ताकि वो सबको वही कहानी सुनाकर डरा सके। सब कहते हैं कि मसाओ खुद इतना डरपोक है, वो दूसरों को क्या ही डराएगा। लेकिन फिर मसाओ चिल्लाकर बोलता है ये कहानी बहुत डरावनी है, इसे सुनकर तुम बहुत ज्यादा डरने वाले हो। वो बताने लगता है कि बहुत पहले माउंट कासुकाबे के पास एक विलेज हुआ करता था। उन लोगों का मानना था कि वहाँ एक बहुत बड़ा और डरावना मंकी रहता है, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। यही पक्का करने 3 बच्चे उसे देखने निकल जाते हैं। नैनी उसे बीच में रोक देती है क्योंकि वो उन बच्चों के नाम से कंफ्यूज हो रही थी। तभी मसाओ को आइडिया आता है कि उन बच्चों का नाम रिप्लेस करके अपने दोस्तों के नाम में रख देता हूँ। फिर वो बताने लगता है कि कदामो उस जंगल में फोक की वजह से गुम हो जाता है, लेकिन मसाओ को कोई सीरियसली नहीं ले रहा होता। इसलिए गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है दोबारा से। अब जो है मसाओ ने लाइट बंद कर देता है ताकि कहानी सुनाने में और भी ज्यादा मजा आए। लेकिन जब भी वो कुछ बोलता है और बो चैन को बोलता देख सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। असली स्टोरी तो यार ये सुनाएगा। वो बताता है कि कल मेरे साथ बहुत अजीब घटना घटी थी। कल ना मुझे नदी के किनारे पर एक बड़ा ही अजीब लाल पत्थर मिला था जो कि बिल्कुल ह्यूमन फेस की तरह होता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पत्थर स्माइल कर रहा है। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और उस पत्थर को वहीं छोड़ देता है। वो घर जाने लगता है लेकिन बीच रास्ते में उसकी पॉकेट काफी भारी भारी सी लगती है उसे, और जब वो जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसकी जेब में वही पत्थर होता है। ये सुनकर शिनचैन, नैनी, कदामो, मसाओ तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। आगे उन्हें बोचैन बताता है कि वो अगले दिन उस पत्थर को वहीं नदी किनारे रखकर वापस घर जाने लगता है। अब की बार जो है वो पॉकेट को टाइटली पकड़ के चलता है ताकि वो लाल पत्थर दोबारा उसकी जेब में ना आ जाए। लेकिन जब वो घर जाता है और वो देखता है कि वो पत्थर तो साला वहीं पर होता है। सबके यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं बो की कहानी सुनकर। लेकिन सब्र करो, अभी आगे तो और भी डर लगने वाला है। वो बताता है जब वो पत्थर को ध्यान से देखता है तो उस पत्थर में कुछ चेंजेस थे कल के मुकाबले, जैसे कि उसमें क्रैक्स थे और अब पत्थर स्माइल फेस नहीं एंग्री फेस में होता है। लो पत्थर भाई गुस्सा हो गए। फिर दोबारा वो वहाँ उस पत्थर को फेंकने जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा पत्थर पड़ा होता है और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये इसी छोटे पत्थर का हिस्सा है और उसे जोड़ने पर वो मेज भी हो जाता है। ये सब सुनकर सभी एक राहत की सांस लेने लगते हैं कि उसने आखिरकार पीछे छोड़ ही दिया। लेकिन अभी रुको यार, सब्र करो। जब वो कहता है मुझे अपनी पॉकेट फिर से भारी सी लग रही है और जेब में हाथ डालकर देखता है कि वही पत्थर होता है एंग्री फेस के साथ। ये देखकर सभी बहुत तेज चिल्लाते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो क्या ये एपिसोड आपको पसंद आया? कमेंट में जरूर बताना और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में।